Hello and welcome to Android Development Advanced Course Lecture number 16 Consuming a Web Service in Android. So, creating a web service application Android में अब एक डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा क्योंकि Android हमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है जिनको यूज करते हुए हम एक वेब सर्विस को अपनी एप्लीकेशन में अपने रिक्वायरमेंट की बेसिस पे कंज्यूम और क्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन इजीली क्रिएट अ रेस्टफुल वेब सर्विस एप्लीकेशन इन Android to authenticate and save information into the external database such as Oracle में प्लेस करें, MySQL में, PostgreSQL में या SQL सर्वर में using other application developed in Java, .NET, PHP, etc. लैंग्वेज. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड्रॉइड हमें वो फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है कि हमें ऑथेंटिकेट डेटा को कि फॉर एग्जांपल हमने एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन की ऐप बनाई है तो जो रजिस्टर करते हुए जो डेटा था वो हम किसी डेटाबेस में किसी एक्सटर्नल लोकेशन पे पड़ी डेटाबेस में सेव करते हैं और लॉगिन के टाइम उसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हुए उन्हीं क्रेडेंशियल्स को गेट करके एप्लीकेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो एंड्रॉइड ने हमें वो फंक्शनलिटीज वो बिल्ट इन फंक्शनलिटीज वो मेथड प्रोवाइड कर दिए हैं कि हम एक वेब सर्विस या एक वेब एपीआई को अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट और कंज्यूम कर सकते हैं. सो वेब सर्विस बेसिकली इन अदर वर्ड्स बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म. ये लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जो बेसिकली आपके एक एक्सटर्नल डेटाबेस को जो किसी लोकल स्टोरेज सर्वर पे पड़ी हुई है वहां से उसको एक्सेस किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एक बनाई है तो वो इंटरेक्ट कर रही है जावा से या उसी तरह से हमने उसी एप्लीकेशन के लिए एक वेब एप्लीकेशन भी बनाई, एक वेब सर्विस भी बनाई है तो वो .NET में हमने डेवलप की है तो वो भी सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है. सो अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह से बनती है एक वेब सर्विस, तो हमने सबसे पहले हमारी जो मेन क्लास थी उसमें एक क्लास बनाई एग्जीक्यूट टास्क के नाम से जो बेसिकली एक्सटेंड करी एसिंक्रोनस टास्क को, क्योंकि ये ऐसे कोई भी टास्क जो फॉर एग्जांपल लोडिंग में टाइम लेंगे या अपना डेटा गैदर करने में टाइम लेंगे ऐसा कोई भी टास्क हम मेन थ्रेड में कॉल नहीं करेंगे. उससे अदरवाइज उससे मसला ये होगा कि हमारा मेन थ्रेड भी डाउन हो जाएगा और हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्क्रीन के लोड एप्लीकेशन के लोड होते हुए स्क्रीन पे लोड नहीं होंगे. तो ऐसे तमाम काम हम एसिंक्रोनस टास्क के साथ बाउंड करके बैकग्राउंड में एज अ सर्विस एज अ थ्रेड कॉल कर देते हैं. और इसके अंदर मैंने एक डू इन बैकग्राउंड का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में एक फंक्शन कॉल किया है पोस्ट डेटा का जिसमें मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ से पास कर रहा हूँ. तो फर्दर देखते हैं कि पोस्ट डेटा में क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट डेटा टाइप का एक फंक्शन है जिसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप की एक अरे पास की है जिसका नाम वैल्यूज है. यहाँ ट्राई केस के ब्लॉक में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर इन केसेस ड्यूरेशन में या डेटा को लाते हुए उसको मेथड को गेट करते हुए पोस्ट करते हुए कोई एरर अगर हो जाता है तो यहाँ पे कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट बना चुके हैं कि वो उसे उस एरर को उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट है. इसके बाद आप देख रहे हैं मैंने HTTP पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने अपने सर्वर का पाथ दिया कि मेरे फॉर एग्जांपल लोकल सर्वर या किसी मशीन की जो आईपी एड्रेस थी मैंने वो एड्रेस पास किया. इसी तरह मैंने उसको HTTP पोस्ट सर्वलेट और लॉगिन जो कि बेसिकली मेरी एक Login.java की क्लास है उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे पास कर दिया. फिर हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसमें नेम वैल्यू पेयर है और ये एक बेसिकली एक न्यू अरे लिस्ट है. अब इस लिस्ट में हम बारी बारी क्या ऐड करेंगे, नंबर जो वैल्यू की 0 इंडेक्स है उस पे नेम ऐड करेंगे और इसी तरह वैल्यू के जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे पासवर्ड ऐड करेंगे इन न्यू बेसिक नेम वैल्यू पेयर. ये बेसिकली उस अरे का नाम है जिसमें हम वो तमाम वैल्यूज को पास करेंगे कि जब एक यूजर रजिस्टर कर रहा है या लॉगिन कर रहा है खुद को तो उनके इंडेक्सेस पे हम 0 इंडेक्स पे नेम रखवाएंगे, 1 इंडेक्स पे पासवर्ड रखवाएंगे एंड देन डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे. अगर उसे वो डेटा मिल जाएगा जो यूजर ने ऐड फॉर्म पे ऐड किया, अगर वो डेटा उसे डेटाबेस में मिल जाता है तो वो उसे ऑथेंटिकेट सेट करता हुआ आपको एक्सेस अलाउ कर देगा कि आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. फिर इसी तरह HTTP पोस्ट के रेफरेंस से मैंने सेट एंटिटी कॉल की. इसी तरह उसके रिस्पॉन्स कि यहाँ पे मैं HTTP क्लाइंट का रिस्पॉन्स गेट करने के लिए रेडी हो गया हूँ. अब यहाँ पे मेरा HTTP रिस्पॉन्स क्लाइंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे गेट करेगा और वंस इसका रिस्पॉन्स जो आ जाएगा उसके HTTP एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें हम गेट एंटिटी के एक फंक्शन को यूज करते हुए उस रिस्पॉन्स को गेट करेंगे और इस रिस्पॉन्स को जो मैंने स्ट्रिंग के एक वेरिएबल ऊपर बनाया था उसमें जाके सेव कर दिया और लास्ट में मैं उस S की वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा. सो यहाँ पे आप एक सैंपल स्क्रीन देख रहे हैं कि यहाँ एक लॉगिन स्क्रीन है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड है. फॉर एग्जांपल मैंने यूजर नेम में यूजर लिखा और पासवर्ड में को पासवर्ड ऐड किया और मैं जब लॉगिन का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी हमने की थी अगर डेटाबेस में उसको वो डेटा मिल जाएगा तो वो मुझे एक सक्सेस का मैसेज दे देगा, अदरवाइज वो मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एक मैसेज पास कर देगा.
अब हम देखेंगे कि वो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल यूजिंग ओरेकल डेटाबेस हमने देखी, हम इसको माइस्क्यूएल डेटाबेस या किसी भी पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। बेसिकली मैंने जावा पॉइंट अंडरस्कोर यूजर के नाम से एक टेबल बनाया अपनी एसक्यूएल डेटाबेस में या ओरेकल डेटाबेस में, जिसमें 3 कॉलम्स रखे हैं। पहला है मेरे पास आईडी जो कि बेसिकली यूनिक होगी और प्राइमरी की होगी किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए। फिर है नेम एंड थर्ड वन इज पासवर्ड। आईडी जैसे मैंने बात की कि ये प्राइमरी की होनी चाहिए और जनरेटेड थ्रू सीक्वेंस के, इसमें बेसिकली कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ एक टेबल मैंने क्रिएट किया। ये क्यूरी हम डायरेक्टली जाके डेटाबेस में PHP माई एडमिन में जाके भी क्यूरी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रिएट टेबल का नाम पास किया और इसी तरह इसकी ब्रैकेट्स में मैंने आईडी जो कि नंबर टाइप की है, नेम जो कि वारचार टाइप का और जिसमें 4000 कैरेक्टर्स की लिमिट मैंने सेट कर दी है। वारचार बेसिकली एज अ स्ट्रिंग करता है ना डेटाबेस व्यू। इसी तरह वारचार पासवर्ड भी वारचार 2 है जो कि मैंने 4000 उसकी भी लिमिट सेट कर दी। और यहाँ मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जावा पॉइंट यूजर जो की प्राइमरी की है वो प्राइमरी की आईडी है और उसे इनेबल कर दो कि अब जो आईडी जब भी आएगी आईडी जो भी आएगी वो रिपीट नहीं होगी क्योंकि वो प्राइमरी की है और उसी बेस पे हम अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमारी login.java की क्लास जिसमें एक do get का फंक्शन है। बेसिकली इस क्लास के अंदर मैंने एक do get का फंक्शन बनाया जिसमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर पास हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने रिस्पॉन्स ले लिया, गेट आउटपुट स्ट्रीम के बिल्ट इन मेथड को यूज करते हुए उसका रिस्पॉन्स ले लिया। और इसी तरह मैंने यहाँ 2 वेरिएबल बनाए, एक n के नाम से और एक p के नाम से। n में मैंने नेम गेट कर लिया और p में मैंने पासवर्ड गेट कर लिया जो कि यूजर ने मेरी स्क्रीन पे एंटर किया। और अब मैंने वैलिडेट करवाया कि अगर वैलिडेट करो n और p। वैलिडेट मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन, हम देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या फंक्शनलिटी है जो इसको वैलिडेट करवा रही है कि और चेक करवा रही है कि ये बेसिकली नेम या पासवर्ड आपकी डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने आउट जो वेरिएबल था बनाया था इसका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का, उसमें राइट करवा दिया सक्सेस। अदरवाइज मैंने उसमें राइट करवा दिया सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर, या इसमें हम इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मैसेज भी पास करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने जो अपने आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो ओपन किया था उसको हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। फिर हमने देखा था वैलिडेट का फंक्शन कि वैलिडेट में हमने नेम और पासवर्ड पास किए थे। इसमें एक बूलियन का वेरिएबल है स्टेटस के नाम से जो इनिशियली फॉल्स है। अब ट्राई के केस में मैंने सबसे पहले डेटाबेस का यहाँ ड्राइवर पास कर दिया कि फॉर एग्जांपल मैं ओरेकल की डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर, तो यहाँ मैंने उसके ड्राइवर पास कर दिए। यहाँ मैंने एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने इसका एक कनेक्शन ओपन कर दिया कि JDBC ओरेकल थिन के नाम से इसके वेरिएबल है जिसका लोकल, मैंने आपने लोकल होस्ट का वेरिएबल पास कर दिया कि मेरे इस लोकल होस्ट पे इस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए मेरी डेटाबेस बनी हुई है। यहाँ पे मेरे यूजर नेम डेटाबेस का जो मतलब PHP माई एडमिन में मैंने एक्सेस दिया तो यहाँ पे उसका यूजर नेम और ये उसका पासवर्ड है। फिर मैंने एक प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने उस कनेक्शन के रेफरेंस से प्रीपेड स्टेटमेंट में एक क्यूरी लिखी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जावा पॉइंट टेबल। स्टैटिक का मतलब होता है कि जितना भी डेटा है इस टेबल में वो तमाम डेटा गेट करके ले आओ, लेकिन हम डेटा वो गेट करेंगे जहां पे जो नेम है एंड पासवर्ड है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जो वेरिएबल्स हमने वहां यहाँ पास किए थे नेम और वेरिएबल उनके इक्वल वो डेटा हमारा आना चाहिए। वो किस तरह से आएगा, हम यहाँ पे सेट करेंगे कि PS के प्रीपेड स्टेटमेंट में सेट स्ट्रिंग करेंगे 1 के रेफरेंस पे नेम और 2 के रेफरेंस पे पासवर्ड के। 1 में जो पहली कंडीशन है उसमें नेम आएगा और दूसरी कंडीशन जो है उसमें हमारा ये पासवर्ड पास कर देगा। और लास्ट में मैंने रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने एग्जीक्यूट क्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लिया। और जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो अपना स्टेटस लाकर मुझे स्टेटस के वेरिएबल में सेट करवा देगी। अगर तो ये ट्रू हो जाएगा तो मतलब मेरा जो सक्सेस वाला मैसेज था वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये स्टेटस फॉल्स ही रहेगा तो मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स वाला या रॉन्ग इनपुट नेम पासवर्ड वाला एरर वो शो करवा देगा आपकी स्क्रीन पे। इसी तरह इसके अंदर एक डू पोस्ट का मेथड है, फिर डू गेट का मेथड है जो बेसिकली रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे इनके मल्टीपल मेथड्स हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट की बेस पे इनमें क्रिएट करते जाएंगे। तो आई गेस इस स्टेप तक हमने देखा कि किस तरह से हम लॉगिन की क्लास में गेट कराएंगे, किस तरह से हमने वैलिडेट का फंक्शन बनाया और किस तरह से हमने उस HTTP सर्वलेट में जो हमने एक्सटेंड करवाई थी अपनी क्लास को एसिंग टास्क में और डू इन बैकग्राउंड में एक फंक्शन चलाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि HTTP पोस्ट सर्वलेट का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें बेसिकली हम अपनी डेटाबेस का कनेक्शन सेट करेंगे। बेसिकली ये वही चीज है, लेकिन अब इसमें डेटा हम इस तरह से कुछ सेट कर रहे हैं कि हमने यहीं पे दोनों नेम और पासवर्ड ले लिए
और यहाँ पे उसी तरह मैंने कनेक्शन बनाया, पहले डेटाबेस के ड्राइवर गेट किए, फिर कनेक्शन बनाया, फिर पेज स्टेटमेंट। ये बेसिकली पहला जो हमने देखा था वो था लॉगिन के लिए कि जहाँ पे नेम और पासवर्ड वेरीफाई करता है। ये बेसिकली जो HTTP पोस्ट सर्वलेट है ये रजिस्टर साइड पे कि जब एक नया यूजर रजिस्टर करवाना तो उस वक्त आप क्यूरी मेरी देख सकते हैं कि मैंने क्यूरी लिखी है कि उस जावा पॉइंट यूजर टेबल जो था उसमें इंसर्ट करवाना है यूजर नेम और पासवर्ड वैल्यूज क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो यहाँ लाकर मैंने सेट स्ट्रिंग कर दी कि 1 पे S1 जो कि मेरा S1 आपके सामने आप देख रहे हैं मेरा नेम है, और S2 यहाँ पे मेरा पासवर्ड है। तो उन दोनों वैल्यूज को जाकर मेरे टेबल में अपलोड करवा देना और उस एग्जीक्यूट अपडेट के मेथड से उस टेबल को भी अपडेट करवा देना। सो एट दैट मोमेंट मेरा जो डेटा है जो एक नया यूजर है वो डेटाबेस में रजिस्टर हो जाएगा। और जो कनेक्शन डेटाबेस के सिनेरियो में भी जो भी कनेक्शन हम ओपन करेंगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए तो उस काम को कंप्लीट होने के बाद हम उस कनेक्शन को क्लोज करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने काम जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस तरह से हम एक वेब सर्विस को अपनी एप्लीकेशन में कंज्यूम कर सकते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज करते हुए हम एक वेब सर्विस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कंज्यूम करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।